हाय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 8th क्लास का 8th लेसन। इसका नाम है मेजर फॉर मेजर। ये तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट पे कर रहा हूँ। मैं तो एक बच्चा ही कमेंट कर दे तो मैं उसके लिए वो काम कर देता। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर इस 8th क्लास का 8th लेसन बताइए। ठीक है, तो मैं ये लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम इसके मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि मेजर फॉर मेजर का मतलब क्या होता है, राइट। तो देखिए, मेजर फॉर मेजर का मतलब होता है गिविंग बैक एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर व्हाट यू गॉट। तो मतलब जो जैसा ट्रीट करता है उसके साथ हम वैसा ही ट्रीट करते हैं, वो हुआ मेजर फॉर मेजर, राइट। तो जैसे आपको कोई इंसल्ट कर रहा है तो फिर उसी अमाउंट में आप भी उसको इंसल्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब जैसे आपको कोई चीज देता है तो फिर आप भी उसको उतना ही अमाउंट में कोई चीज दे रहे हैं। तो ये हुआ मेजर फॉर मेजर का मतलब ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, सेम अमाउंट। आपको जिस तरह से कोई जज करता है आप भी उसको उसी तरह से जज करते हैं, तो ये सेम। तो ये हुआ मेजर फॉर मेजर, मतलब जैसे जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करते हैं, तो ये हुआ मेजर फॉर मेजर का मतलब। वैसे मेजर का मीनिंग अगर देखें तो होता है नापना, तौलना, यही होता है ना। उपाय भी होता है या फिर कदम भी होता है, कदम उठाना, है ना। तो ये हुआ मेजर का मतलब। और ये मेजर फॉर मेजर का मीनिंग आप समझ गए। अब आते हैं हम लेसन पे। इस कहानी में दिया क्या हुआ है। सबसे पहले हमारा काम है क्या, वार्मर पढ़ना। अब देखिए, हैव यू एवर मेट और सीन अ पर्सन हु मे बी एक्सलेंट इन सर्टेन थिंग्स। तो क्या आप कभी भी वैसे पर्सन से मिले या देखे हैं जो किसी काम में, है ना, जो किसी सर्टेन थिंग में बहुत ज्यादा अच्छा हो, एक्सलेंट हो, मतलब उत्तम हो उस काम में, बट लेकिन इज आस्क्ड टू डू थिंग इन विच ही और सी हैज नो एक्सपीरियंस। लेकिन जब उससे कहा जाता है कि वैसे चीज कीजिए जिसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उस काम को कैसे करता है और उसने कैसे किया। यदि उससे कहा गया कि आप इस काम को कीजिए जिसमें उसको एक्सपीरियंस नहीं है, हाउ डिड सी और ही परफॉर्म, मतलब वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उस काम को उन्होंने कैसे किया। वेर यू अमेज्ड एनवाइज टू सी हिज और हर परफॉर्मेंस, राइट। तो ये जो उसने जो काम किया उसकी जो परफॉर्मेंस आपने देखा, जैसे उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा से करेगा। जैसे एक कारपेंटर जो होता है, एक कारपेंटर अगर हो गया तो उसको आपने कोई काम दिया तो कारपेंटर का, तो वो बहुत बढ़िया से करेगा। लेकिन अगर आप उससे दीवार जोड़वा रहे हैं तो कर नहीं पाएगा ना। उससे आप खाना बनवा रहे हैं तो उससे थोड़ा ना होगा। खाना बनवाने के लिए कुक होता है। तो यही काम है, पूछ रहा है कि जब आपने उसको काम दिया तो क्या उस काम से आपको, मतलब एक तरह मजाक की तरह काम किया, बेकार तरह का, और वो काम जो उसने परफॉर्मेंस किया उससे आपको दुख भी पहुंचा, है ना। तो ये चीज पूछ रहा है, अगर ऐसा बात हुआ है अगर आपके साथ, तो वो क्या कीजिए, टेल योर क्लासमेट द लेसन। उस लेसन को बताएं कि आपने एंड दैट यू लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, जो अपने इस अनुभव से आपने सीखा कि एक एक्सपीरियंस आदमी कैसा काम करता है, अपने जिस काम में उसे एक्सपीरियंस है, और जिस काम में उसे एक्सपीरियंस नहीं है वो उस काम को कैसे करता है। आइए अब लेसन को पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो है, ये मतलब इस लेसन का दो पार्ट आएगा। फर्स्ट पार्ट हम अभी देख रहे हैं और सेकंड पार्ट में इस कहानी का अंत होगा। मतलब बिगनिंग होगा फर्स्ट पार्ट में, और बिगनिंग होगा फर्स्ट पार्ट में और अंत होगा सेकंड पार्ट में, है ना। तो इस तरह से देखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है फिर। आइए अब पढ़ते हैं कहानी को, बहुत ही बढ़िया है। चलिए सीखते हैं इससे कुछ। कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोट्स स्कॉलर्स। मतलब ये जो विद्वान हैं, जो कवि लोग हैं, उनकी संरक्षण के लिए ये जाना जाता है। कौन? कृष्णदेव राय। ये राय राजा जी हैं। ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। ये जो सुंदर सुंदर आर्ट्स जो होते हैं
उनके बड़े शौकीन हैं ये। Once he came to know about a brilliant artist named राजा वर्मा। मतलब राजा वर्मा जो ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं उनके बारे में जानने के लिए आए। He invited राजा वर्मा to the court and asked him to draw his portrait। और उन्होंने राजा वर्मा को इनवाइट किया अपने दरबार में आने के लिए और कहा कि मेरा चित्र बनाओ। उनका चित्र बनाने के लिए उन्होंने कहा, है ना। The king was very pleased with the artist when his portrait was ready। जब उनका चित्र जो है, पोर्ट्रेट का मतलब चित्र, पिक्चर, फोटोज, तो वो जो पिक्चर है उनका जब तैयार हुआ तो वो बहुत ही खुश हुए। In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame। मतलब ऐसा लग रहा था, उस फोटो में ऐसा लग रहा था कि लगता है कि सचमुच में उसमें जान डाल दिया गया हो। इस तरह से उन्होंने उस चित्र को बनाया था। भाई ब्रिलियंट हैं, उस काम में एक्सलेंट हैं, तो बनाएंगे ही बढ़िया तरीके से। आइए देखते हैं उस पिक्चर को भी थोड़ा सा। देखिए ये है आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट और ये है किंग और ये है इनका पोर्ट्रेट। बहुत ही बढ़िया, सेम ही लग रहा है जैसे ये राजा जी हैं। आगे की कहानी देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, इस पोर्ट्रेट के अलावा राजा वर्मा ड्रॉ इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स ऑफ पुराण्स, फ्रॉम पुराण्स। तो जो पुराण्स के फेमस कैरेक्टर जो थे, फेमस व्यक्ति जो लोग थे, है ना, उनका मैन एंड वोमेन का भी चित्र उन्होंने बनाया था। एंड सो ऑन ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स। और इसलिए वो प्रसिद्ध हुए, जाने जाने लगे अपनी स्किल्स के लिए। कौन? वो जो राजा वर्मा थे, जो चित्रकार थे। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग। और पता है क्या हो गया कि वो बहुत ही नजदीक हो गए और राजा के बहुत प्रिय हो गए। ओवरवेल्म्ड बाय जॉय, कृष्णदेवराय called the artist and asked him what he wanted। जो अब देखिए क्या होता है कि खुशी से अभिभूत होकर के कृष्णदेवराय जो थे उन्होंने उस आर्टिस्ट को बुलाया और कहा कि तुम क्या चाहते हो। When राजा वर्मा did not reply, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। The king on the spur of generous impulse rewarded him with the chief ministership। अब देखिए जब जो राजा वर्मा थे उन्होंने जब उनको कोई उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने, मतलब ये जो ऑन द स्पॉर ऑफ जनरस इम्पल्स है, इसका मतलब होता है कि परिणाम जाने बिना किसी को कुछ दे देना। ये इडियम है। तो परिणाम जाने बिना किसी को कुछ दे देना। इन्होंने जब उत्तर नहीं दिया तो फिर उन्होंने उसको इनाम के तौर पे एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टरशिप दे दिया, राइट, यानी मुख्यमंत्री का पद दे दिया। तो राजा वर्मा was good man and a brilliant artist। He had no experience। हाँ, जब भी वो एक अच्छे और ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे, बट he had no experience whatsoever of administration। मतलब प्रशासन के जो भी काम होते हैं उस चीज में तो उनको एक्सपीरियंस नहीं था ना। हम माना कि वो ब्रिलियंट हैं, अच्छे हैं आर्टिस्ट, पर उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में उन्हें कुछ पता नहीं है ना। राज के मामले में उन्हें थोड़ा कुछ पता है। तो उस चीज का उसे अनुभव नहीं था। अब देखिए क्या होता है। सुन एवरीथिंग was thrown into disorder because of hasty decision। यहाँ पे डिसीजन है, आप लिख लीजिएगा। and bad management of the state affairs। मतलब कि जल्द ही उनके जो सब कुछ बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, उनके जल्दीबाजी के डिसीजन से और बैड मैनेजमेंट से, खराब प्रबंधन से, है ना। उन्होंने जैसा मैनेजमेंट किया, खराब बेकार प्रबंधन, बिकॉज उनके पास आइडिया ही नहीं था
उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था कि हम इस काम को कैसे करेंगे। हाँ, भले ही वो अच्छे और ब्रिलियंट आर्टिस्ट होंगे, लेकिन ये इस काम में उनको अच्छा नहीं था। तो पीपल वर अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो लोग थे वो खुश नहीं थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, राइट। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। अब ये जो किंग था बहुत प्रिय, उनका बहुत प्रिय था, है ना। ये जो थे उनका बहुत प्रिय था किंग, राइट। किंग इनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा मानते थे इनको, है ना, आर्टिस्ट को। इसलिए जो लोग थे वो खुश नहीं थे और शिकायत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं था, क्योंकि राजा ही जब उसको बहुत ज्यादा चाहता है तो फिर कैसे पीपल करेंगे। सेकेंड पार्ट मैं लेकर आऊंगा इसका, अब बहुत बढ़िया तरीके से। कहानी बहुत ही अच्छा है, आपको पढ़ना चाहिए। सेकेंड पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।